घर आपका वाकई बनेगा या न बनेगा। कुछ लोगों को खेल खेल में घर बन जाते हैं, कुछ लोगों को संघर्ष के बाद घर बनता है और कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा संघर्ष के बाद घर बनता है और कुछ लोगों का घर तो बन जाता है लेकिन उस घर में जाने के बाद परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। या तो हर साल घर में से एक इंसान कम होता चला जाता है, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां घर में आ जाती है, और या फिर पैसे का फ्लो लगातार जो बना रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लीजिए और समझिए कि आज का वीडियो इस बारे में है और मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला हूं। परम आदरणीय मित्रों, आत्मीय प्रणाम। हमेशा की तरह फिर से आपके बीच। देखिए, जीवन में इंसान आता है, आने के बाद में पढ़ाई लिखाई जो जितनी लिखी उतनी करता है। वो करने के बाद नौकरी वोकरी की तलाश चलती है, जो भी जीविका के लिए आप कर पाते हो, छोटा या बड़ा। जैसे आपकी जीविका हुई कि उसके तत्काल बाद में एक धर्म पत्नी का आयोजन हो जाता है और आप उस संबंध में बन जाते हैं। जब धर्म पत्नी आ जाती है तो उसके बाद में घोड़े गाड़ी की इच्छा हो जाती है कि बच्चे आ जाएं और एक अच्छी सी कार आ जाए या कार आ जाए, और वो हो गया। उसके बाद में फिर आ जाता है कि हे भगवान, बस अब एक मकान बन जाए। मुझे लगता है कि ये 4-5 बेसिक चीजें हैं कि जॉब लग गया, शादी हो गई, कार आ गई और मकान आ गया। बस 90% लोगों की सोच इस तरह की होती है। अब इसमें देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है। आप दुनिया में आए तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है जीविका के लिए, ठीक है ना? तो वो हो जाता है। शादी आप नहीं करोगे तो दुनिया, आपका समाज, आपके माता पिता या घर परिवार वाले करा ही देंगे, आपकी इच्छा हो या ना हो। तो शादी भी हो गई, शादी होगी तो बच्चे आना तय है। अब ये सब चीज हो गई तो घोड़े गाड़ी आ जाएगा, स्कूटर कार बाइक वो आ जाएगी, थोड़े बहुत ठीक ठाक हुए तो कार आ जाएगी, जो कि बड़ा आसान है आज के जमाने में। लेकिन घर वाली जो बात है, इसमें काफी लोगों को सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कुछ लोगों का अगर आसानी से हो जाती है तो उसके लिए कुछ चीज जिम्मेदार है जिंदगी में। तो यहां आपको यह देखना है कि घर आपका वाकई बनेगा या न बनेगा। आपने कहा साहब कैसी बात कर रहे हो, दुनिया में आया हूं, जब ईश्वर ने इतनी चीज दी है तो वो भी मुझे देंगे ही, मानी बात आपकी। लेकिन कुछ लोगों को खेल खेल में घर बन जाते हैं, कुछ लोगों को संघर्ष के बाद घर बनता है, और कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा संघर्ष के बाद घर बनता है, और कुछ लोगों का घर तो बन जाता है लेकिन उस घर में जाने के बाद परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। या तो हर साल घर में से एक इंसान कम होता चला जाता है, या फिर बड़ी बड़ी बीमारियां घर में आ जाती है, और या फिर पैसे का फ्लो लगातार जो बना रहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लीजिए और समझिए कि आज का वीडियो इस बारे में है और मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, नोटिफिकेशन को टच नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कर लो। बड़े आत्मीयता, बड़े प्रेम के साथ मैं आप तक पहुंचता हूं, और अगर ये आत्मीयता और प्रेम इस रूप में मिलेगी तो शायद मैं और अच्छी तरीके से आपके लिए काम कर पाऊंगा। उद्देश्य सिर्फ एक कि आपके जीवन में सरलता कैसे आए, आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कैसे हो, और आप जीवन में ऊंचाइयां कैसे हासिल करें। अगर दिल पे हाथ रख के कहूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचा सकूं। चलिए बात करते हैं कि वास्तव में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना क्या चाहता हूं। नंबर 1, मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा सोच लें, या ऐसा सोच लें कि क्या हो जाए तो मेरा घर बन जाएगा, या ऐसा सोच लें कि घर बनाने के लिए जिन नंबरों की आवश्यकता है क्या वो ताकत मेरे पास में है, और अगर नहीं है तो मैं क्या कर लूं जिससे मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाऊं। क्या वो ताकत मेरे पास 100% है या 50% है या 30% है, क्या इस तरह का कुछ है? आइए समझते हैं। देखिए, जिस तरह से मूलांक और भाग्यांक की बात होती है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट नंबर आए हुए हैं उन नंबर को भी लोशो चार्ट में कैसे फिट किया जाता है। ओके, अगर आप बहुत ताजे हैं, बहुत नए हैं, और पहली बार अगर आप मुखातिब हैं चैनल के सामने, तो मैं आपसे कह दूं कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो सबसे पहला नंबर है, वो आपका मूलांक कहलाता है। सिंगल डिजिट है तो मूलांक है, और अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल ऐड करके लेके आ जाएंगे, वो आपका मूलांक है। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब आप ऐड कर देते हैं, उसका जो टोटल करके सिंगल डिजिट पर लाते हैं, वो आपका भाग्यांक होता है। अब बात आ जाती है लोशो चार्ट की। जब ये सारे नंबर उसके अंदर फिट किए जाते हैं
तो इसमें से आप ये देखिए कि आपके चार्ट में, आपके न्यूमेरो चार्ट में, आपके लोशो ग्रिड में क्या आपके पास 2 नंबर है, 2 के बाद 5 नंबर है और 5 के बाद 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर। अगर ये तीनों नंबर आपके पास में है, दुनिया की कोई ताकत आपका मकान बनने से नहीं रोक सकती। अब प्रश्न आ जाता है कि साहब कभी नहीं हो तो पहले इसको समझ लीजिए कि इससे होता क्यों है। देखिए 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ये तीनों जो है ये पृथ्वी तत्व है, इन्हें अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। मतलब आपकी किस्मत में परमपिता परमेश्वर ने अर्थ कूट कूट करके भरी है, पृथ्वी से आपको जोड़े रखेगा, पृथ्वी से आपका नाता रहेगा ही रहेगा। तो जब किसी जगह के मालिक बनने के योग आपके पास लिखे हुए हैं तो फिर वो जगह आपकी होगी ही होगी, या योग ऐसे बन जाएंगे जिसकी वजह से आप उस घर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर चंद्रमा है ना, ये आपके अंदर इच्छा पैदा करता है, कुलबुलाहट पैदा करता है, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। जब 24 घंटे आप घर चाहिए होगा तो घर आएगा ही आएगा। ये आपकी इच्छा शक्ति, दिस इज योर पावर, विचारों की शक्ति है। तो वो 2 नंबर जो है वो आपको ये सोच देता है कि मुझे घर चाहिए। 5 नंबर क्या करता है कि चल ठीक है, मैं बैठा हूं, जमीन से जुड़े हुए बैठा हूं, बिल्कुल सेंटर में हूं, बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा। ढूंढ, पसंद कर कौन सी जमीन तेरे को पसंद है। एक बार पसंद की उसके ऊपर फिर मोहर लग गई, फिर वहां से हिलेगा नहीं तो जीवन में। ये हो गया। और 8 नंबर हठी है, जिद्दी है, वो आपको ढीठपना देता है, वो आपको जिद्दीपना देता है कि ले लिया ना, बस चिंता मत करो, मैं हूं। ये शनिदेव है। अब ओके, तो अब जब ये तीनों पृथ्वी तत्व आपके इतनी मजबूती से आपको आगे ले जाते हैं तो फिर आपका घर बनना तय है। आप चाहे ना चाहे, आपको पता ही नहीं लगे कैसे घर बन जाएगा। कई बार ऐसा आपने सुना होगा लोगों से कि साहब हमारे पास तो सिर्फ इतने से रुपए थे या इतने थे, शुरू किया और ईश्वर ने साथ दिया, कब बन गया हमको तो पता ही नहीं पड़ा। लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यार 10 साल हो गए मेरे को यहाँ आए को इस शहर में, लेकिन अभी तक जो है ये घर नहीं मेरा बन पाया। आप दोनों तरह के संवाद समाज में सुनते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, अंदर की अगर मैं बात करूं तो। अब प्रश्न आ जाता है कि आपके पास में इन तीनों में से एक नंबर नहीं है, बाकी के 2 नंबर हैं। तो आप इनको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए इन तीनों को आप डिवाइड करें तो 33.33, 33.33 और 33.33, इस तरह से 100% का ये योग है। अगर इसमें से एक नंबर गायब हो जाए, कोई सा भी आप समझ लें, 2 नंबर गायब हो गया तो 5 और 8 अब आपके पास में, मतलब आप 65-66% के आसपास आपके घर बनने के योग हैं। अगर इसमें से ये वाइज वर्सा, ये खत्म हो गया, 8 गायब हो गया, ये हो गया, कुछ भी बहुत थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होंगे, अदरवाइज आपके पास 60% का योग। अब मान लीजिए 2 नंबर इसमें से गायब हो गए तो फिर आपका घर बनेगा तो सही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 33% ही लक आपका साथ कर रहा है घर बनाने के लिए। और अगर ये तीनों नहीं है तो फिर अटूट संघर्ष है। अब अगर तीनों नहीं है तो आपने कहा क्या बात करते हो साहब, हमारे तो कई मित्र हैं जिनके पास में ये नहीं है पर उनका घर है, तो उनसे जाके पूछिएगा कि जिस इंसान के न्यूमरों में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर अगर गायब है और उसके बाद भी अगर उसने घर बना लिया है और उसके बाद उसने जमीन से अगर घर बना लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके सम्मानित धर्म पत्नी की तबीयत खराब होगी और 100% होगी, और वह अस्वस्थता का जो है साथ नहीं छोड़ पाएगी। एक चीज। दूसरा, अगर ऐसा है कि नंबर नहीं है और हमने घर बना लिया है तो आपको मुबारक, लेकिन फिर प्रयास कीजिए कि आपका खुद का बेडरूम फिर नीचे वाले फ्लोर पे ना होके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर लें, या फिर कोई लैंटर्न वगैरह डालें और उसके ऊपर रखें, पर डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आपका घर, आपका रूम जो है वो कम से कम ना हो, ऐसा आपको चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है साहब कि मेरा घर है, मैंने घर बना भी लिया, मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया और मैं जीवन में आगे भी बढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप वास्तु का विशेष ध्यान रखें जब आप घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं। देखिए, परमपिता परमेश्वर ने जो नंबर आपको दे दिए, इस दुनिया में जिस दिनांक को भेजना था और जिस ईयर में भेजना था उसने भेज दिया। वहां वो आपकी विषय वस्तु नहीं है, वो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो ना। अच्छा मुझे बताओ, ईश्वर ने आपको पैदा किया उस दिन तो आपके हाथ में था कि मैं इस दिन इस दुनिया में मैं अवतार लूंगा, या आपके हाथ में नहीं था, और न ही आदरणीय आपके माता पिता के हाथ में है, और न ही आपकी सम्माननीय माँ के हाथ में, और न ही ये रिस्पेक्टेड डॉक्टर के हाथ में कि आप इतनी तारीख को आए, अनलेस आप प्रकृति के अगेंस्ट जाकर के और जन्म की कोई प्रक्रिया आप न करें तो। ठीक है, तो प्रकृति प्रदत्त है
वो चीज़ आ गई इस दुनिया में, तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। लेकिन वास्तव में आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि बनाने के पहले भी उन चीज़ों को देख लें, उस भूमि को, भूमि की प्रवृत्ति को, और किस तरह की भूमि होना चाहिए वो, और जब बने तो फिर किधर क्या क्या बनना चाहिए, उसमें से अगर पूरा 100% नहीं तो आप 50% भी अगर वास्तु को सम्मिलित कर लेते हैं और उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से घर भी बनेगा, और वो घर ऑस्पिशियस होगा, आपको उन्नति भी देगा, मानसिक शांति भी देगा, और जीवन में उन्नति भी देगा। तो और रिश्ते भी अच्छे होंगे, व्यापार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आपका घर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये देखना है, या आपकी किस्मत पर कितना जोर है देखना है, तो 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर को आप अपने न्यूमरो चार्ट में देखिए। और अगर नहीं देखते आता है तो किसी सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, या मुझे आवाज़ दें, आप कमेंट में डाल सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं उसके लिए मैं आपको जवाब दूंगा, और अच्छे से फिर आप समझिए उसको और जानने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ। मैं सच कहो तो मैं चाहता हूँ कि भारत देश के युवा वर्ग, सम्मानित गृहिणियाँ और दूसरे भी जो लोग जो अपना ऑलरेडी कोई जॉब या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ अगर इस अतिरिक्त विधा को सीखना चाहते हैं, तो आइए मुझे आवाज़ दीजिए। पूरे भारत देश में अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स होती रहती हैं, उनसे 3 दिन 4 दिन के अंदर आप सीखिए कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और वास्तु, और उसके बाद आप खुद भी एक कंसल्टेंट बन सकते हैं और अपनी इनकम को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए महीने पर पहुंचा सकते हैं। आपको मजाक लग सकता है, लेकिन जब आप आएंगे तो इनकी ताकत को आप समझ पाएंगे। जीवन भी बेहतर होता है, कमाई भी बेहतर होती है, और आप समाज में प्रतिष्ठा भी हासिल कर पाते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी तरीके से और आसानी से अपने घर में आप प्रवेश भी कर सकें और उस घर का आप आनंद भी उठा सकें। परम आदरणीय मित्रों, आत्मीय प्रणाम। आप सबके साथ वक्त वक्त पर कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई भी चीज़ अगर परमपिता परमेश्वर ने मुझे दी है, आप तक पहुंचाता हूं, और अगर वाकई आप जिंदा दिली से, आत्मीयता से और विश्वास करके अगर उन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, मेल्स आते हैं, या कमेंट में जब ये चीज़ें मालूम पड़ती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए बात करते हैं। आज मैं एक वीडियो जो इसके पहले आपने मेरा देखा है, उसके पार्ट 2 पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें हमने बात किया था कि आपका घर बनेगा ना बनेगा, या कौन कौन से नंबर होना चाहिए जिससे आपका घर बनेगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी तरीके से और आसानी से अपने घर में आप प्रवेश भी कर सकें और उस घर का आप आनंद भी उठा सकें। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में, इसके पार्ट 1 में मैंने बात किया था कि आपके पास में मूलांक में भाग्यांक और बाकी पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, इनको जब न्यूमरो चार्ट में जब आप इसको फिट करते हैं, उसमें आप ये देखिए कि आपके पास में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर आता है या नहीं आता है। अगर 2, 5 और 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके घर बनना तय है। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये तीनों नंबर जो हैं, ये अर्थ एलिमेंट के हैं, और इसकी वजह से 100% पृथ्वी का कुछ हिस्सा या पृथ्वी से जुड़े हुए काम आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ही यहाँ बता दूं कि इस तरह के लोग प्रॉपर्टी में सक्सेस बहुत होते हैं जिनके साथ ये लगे रहता है। थोड़ा सा एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं मैं। बाकी अब बात कर रहे हैं कि 2, 5 और 8 है तो आप धन्यवाद दे दें ईश्वर को कि आपका मकान बनना तय है या बन गया होगा और आप उसका आनंद उठा रहे होंगे। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2, 5, 8 नहीं है तो क्या होगा। देखिए, 2, 5, 8 नहीं है तो ऐसे लोग घर नहीं बना पाते हैं, इसमें सच्चाई है, या अधिकतर प्रतिशत तक सच्चाई। या तो फिर वो माता पिता के द्वारा प्रदत्त तो कोई पैतृक मकान मिल गया हो, उसमें ही रहते रहते हैं जिंदगी भर, वो खुद का नहीं होता है या उनके द्वारा नहीं बनाया जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर आज हम बात करेंगे कि नहीं है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आगे बढ़ो उसके पहले निवेदन कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें,
बेल नोटिफिकेशन को भी टच करें, ताकि मैं चुपके से आपके बस हैंडसेट में या आपके लैपटॉप में आता रहूं। आप देखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपना प्यार मुझे दें और मैं उस प्यार की ताकत की वजह से दुगने उत्साह के साथ आपके लिए एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं। चलिए बात करते हैं कि कैसे 2, 5, 8 नहीं है तो वो क्या क्या युक्तियां हैं जिनको आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज नंबर 1, आपके पास क्या नहीं है। आपके पास पृथ्वी एलिमेंट नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं है, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर नहीं है, या इसमें से कुछ नंबर हैं वो नहीं है, तो पृथ्वी का हिस्सा आपके पास कम है। तो जो चीज़ आपके पास कम है उसको आपको लेना है, तो आपको उसके नज़दीक जाना होगा। तो सीधा सीधा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर संपर्क में रहे, पृथ्वी के टच में रहे। तो आपने कहा सब 24 घंटे रहता ही पृथ्वी पे हूँ, तो टच में मतलब क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जूते पहन लेते हैं, मोजे पहन लेते हैं, तो पृथ्वी और आपके बीच में जिन तरंगों का आदान प्रदान होता है या जिस एहसास का आदान प्रदान होता है वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो आप बिना जूते मोजे पहने हुए आप पृथ्वी के संपर्क में बने रहें, कम से कम आधा 1 घंटा रहें, ज़्यादा रह सकते हैं, आपके पास संभावना है तो आप ज़रूर ऐसा करें। जब आप पृथ्वी के संपर्क में ज़्यादा, मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे कहता हूँ, आप किसी इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसका प्रभाव आपके जीवन में आए या उसके साथ आपको जीवन को आगे बढ़ाना, तो आपको उसको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, आप बार बार उनके पास जाएंगे, वो आपके पास आए ना आए, आप उनसे जाओगे, आप उनसे मिलोगे, आप उनसे दोस्ती बढ़ाओगे और बाद में धीरे से उनके साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तरीका तो यही है। अच्छा मुझे बताओ, मार्केटिंग करते तब भी आप यही करते हो? इसके अलावा व्यापार जब करते हैं और बड़ी बड़ी होटलों में कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? यही ना कि जो लोग आपके साथ नहीं जुड़े हुए उनसे आपका मेल मिलाप हो और उसके बाद वो परमानेंटली आपके साथ जुड़ जाए। बस वही कंसेप्ट में यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर पृथ्वी की आपको आवश्यकता है तो फिर पृथ्वी के टच में आइए, पैरों को नीचे से जूते और ये सारी चीज़ें निकाल के, और उसके बाद फिर आप पृथ्वी के ऊपर चलें। चाहे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, चाहे घास के ऊपर चल सकते हैं, चाहे जैसा हो, लेकिन आधा 1 घंटा रोज पृथ्वी के साथ आप गुजारिए। इससे आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा और पृथ्वी तत्व आपके अंदर जो है अपना एहसास या अपनी ऊर्जा बनाना शुरू करेंगे। एक चीज़ तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा समझने की बात यह है कि देखिए बहुत सारे जो है क्रिस्टल्स आते हैं, स्फटिक आते हैं, फेंग शुई बताती है, वास्तु बताते हैं, न्यूमरो बताता है, इस तरह की कुछ विधाएं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एकदम क्लियर कर दूं कि देखिए स्फटिक, मालाएं और क्रिस्टल, इसमें आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज बाजार में आप खरीदने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा मुझे एग्जैक्टली करना क्या। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने और उस ब्रेसलेट को भी आपको, कई बार होता है कि सब इधर पहनूं या इधर पहनूं, तो इसको अधिकतम बार ये सजेशन दिए जाते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड में एक क्रिस्टल की माला को पहनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मन में एक प्रश्न आता है कि क्रिस्टल क्यों, क्या होता है क्रिस्टल से? देखिए बहुत सीधी सी बात है, क्रिस्टल जो है ना इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ये इतना आर पार होता है और इतना खूबसूरत लगता है कि इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो आभा मंडल है उस आभा मंडल में परिवर्तन आता है और वो प्रभाव फिर आपके साथ आगे चलने लगता है। तो और साथ में आपका पृथ्वी तत्व इससे मजबूत होता है। ये तीनों तरह की प्रॉपर्टीज इसके साथ काम करती है। तो आपको एक प्योर क्रिस्टल जो भी अच्छी गुणवत्ता का मार्केट में उपलब्ध है, ब्रेसलेट काफी उपलब्ध रहते हैं, अच्छी दुकान से, व्यवस्थित या प्रतिष्ठित दुकान से आप एक्चुअल क्रिस्टल ब्रेसलेट लाएं और आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में धारण करें, तो इससे भी आपका पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। और तीसरी चीज जो मैं मेरी तरफ से आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जब पृथ्वी तत्व आपके पास नहीं है या कम है और अगर आप मकान बनाने में सफल हो गए हैं, तो यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखें। कितनी भी दुख, दर्द, तकलीफ या परेशानी आए अपने जीवन में, कभी भी मकान बेचने का निर्णय आप मत लीजिएगा। किसी और तरीके से अपनी समस्या को हल करने का प्रयास कीजिएगा जब तक वो अंतिम अवसर ना आ जाए तब तक, क्योंकि जिनका पृथ्वी तत्व कमजोर होता है, 2, 5, 8 नंबर की ताकत जिनके पास नहीं होती है, ऐसे लोग एक बार अपनी प्रॉपर्टी घर से गई या एक बार मकान गया तो उसके बाद दोबारा मकान नहीं बनेगा। ये कहने की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद फिर आप वापस एक मकान को खरीद पाएंगे। तो अगर एक बार बन गया है तो पूरा प्रयास करें कि अब उसी में आप बने रहें और उसमें बदलाव करने का कोई बड़ा निर्णय आप ना लें। एक और चीज़ इसके साथ है जो शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी, लेकिन पार्शली आप उसको समझ सकते हैं कि जब आप मकान बनाने का जब भी प्रयास करें और अगर अर्थ एलिमेंट आपके पास नहीं है तो आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं लेना चाहिए। कोशिश करिए कि अधिकतम पैसा आप कमा के लगा दें और छोटा मोटा कोई फाइनेंस लें। अगर आपकी ताकत है बिना फाइनेंस के मकान लेने
लेने की तो आपको वैसा ही करना चाहिए अगर अर्थ एलिमेंट नहीं है तो। लेकिन अगर वो है और आपको फाइनेंस लेना पड़ रहा है, आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, जबकि 90% से ऊपर लोगों को फाइनेंस लेना पड़ता है जब मकान, कुछ की मजबूरी होती है फाइनेंस लेना और कुछ के पास ऐसा है कि ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए जो है वो लेना है। तो वो अगर फाइनेंस लेते हैं तो उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ जितनी जल्दी आप चुका सकते हैं आप उसको चुका के और वहाँ से फ्री हो जाएं, नहीं तो भी प्रॉपर्टी जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, आप चुकाने में आपको परेशानियां आती है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं मैं रिपीट कर दूं, नंबर 1 पृथ्वी से ज़्यादा संपर्क में आए बिना जूते मोजे पहने हुए कम से कम 40-45 मिनट, और अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, एक क्रिस्टल की ब्रेसलेट आप लेफ्ट हैंड में धारण करें। और तीसरा, आपको जो समझना है वो ये कि कोशिश करें कि मकान आ गया है तो वो जाए नहीं, क्योंकि जाए तो वापस उसको बसाने में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये था वो वीडियो जिससे आप ये समझ पाएं कि मुझे करना क्या है, अगर ये नंबर नहीं है तो मुझे किस तरह की चीज़ों का साथ अपने जीवन में लेना चाहिए। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, बस इसी तरह से अपनी प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विषय को सीखें, आप न्यूमरोलॉजी सीखें, आप वास्तु सीखें, और इसकी वजह से आप अपना कैरियर जो है वो बनाइए। जब करियर में आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक नया एडिशनल इनकम होगी, आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको एक प्रोफेशन के बतौर इसको नहीं अपने आप को बनाना है तो आप इसको सीख करके और अपने जीवन को बड़ी आसानी से, सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो गृहिणी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। आप सीखिए और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करता हूं, तो इसी तरह प्यारा आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, आपके साथ इंतजार कीजिए। आत्मीय प्रणाम।